मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स उन तक पहुंचे, जो अनुसंधान कार्य हैं वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसे आप देखिए और आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे देश की मिट्टी में, ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में जिंक की बहुत कमी देखी जा रही है। खास तौर से ऐसे क्षेत्र जहां हम सीरियल्स लेते हैं, धान गेहूं अनाज वाली फसलें ले रहे हैं, वहां तो इसकी बहुत ही ज्यादा कमी आ रही है। और धान गेहूं के फसल चक्र में सबसे ज्यादा इसकी कमी देखी जा रही है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र जहां भी दूसरी फसलें उगा रहे हैं, चाहे गन्ना है, चाहे ऑयल सीड है, सरसों है, कोई भी फसलें हैं, वहां जिंक की बहुत तेजी से कमी आ रही है। और इस कमी की वजह से उत्पादन में भी कमी आ रही है। तो क्या ऐसा बहुत बड़ा कारण ऐसा क्या हो गया है कि जिससे जिंक की कमी अब देखी जा रही है? पहले जिंक की कमी इतनी नहीं थी। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि क्या वो कारण है जो इस कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जिंक जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है। और अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो ये मेटल है, धातु तत्व है। और पौधों को ये तभी मिलता है, जड़ों को तभी मिलता है जब ये पानी में घुले। कोई भी तत्व तभी पौधों को उपलब्ध हो पाता है वो जब पानी में घुल जाता है। कोई भी चीज अगर पानी में नहीं घुलेगी, जड़ उसको नहीं ले पाएंगी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि किसी भी तत्व का जड़ द्वारा अवशोषण तभी होता है जब वो तत्व पानी में घुल जाए, चाहे वो फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, जिंक हो, आयरन हो, कोई भी हो। अब ये जो जिंक जो मैंने आपको बताया, अब ये मेटल है, एलिमेंट है, धातु है। ये पानी में तभी घुलता है जब पानी की मतलब मृदा की अम्लता हो उसमें। जब हमारा सॉइल सॉल्यूशन जो है मिट्टी के अंदर थोड़ी अम्लता पैदा हो तभी ये घुलेगा। अगर अम्लता नहीं है, एसिडिक नहीं है, तब ये नहीं घुलेगा। तो पीएच अगर 7 से कम है, सॉइल सॉल्यूशन की पीएच, हमारी मिट्टी की पीएच 7 से कम है, तो ये पानी में आसानी से घुल जाता है। और अगर अम्लता नहीं है, मतलब पीएच 7 से ऊपर जा रही है, तब इसकी घुलनशीलता कम होती जाती है। तो ऐसी मिट्टी जहां पीएच ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि पीएच 7 से ज्यादा जा रही है, वहां इस तत्व की बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। पीएच 7 से ज्यादा जहां पे है, तो ये अधिकतर जो जमीनें हैं वहां पीएच जो है मृदा की 7 से ज्यादा आ रही है, वहां भूमि लवणीय है, क्षारीय है। इस कारण से जिंक जो है जमीन में होते हुए भी इनसॉल्युबल हो जाता है। आपने अगर किसी खाद के माध्यम से दिया है, या गोबर की खाद के माध्यम से भी दिया है, या कोई सोर्स भी यूज किया है, ऐसी स्थिति में अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो पानी में नहीं घुल पाता, या ऑक्साइड्स बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कर देता है। तो इस कारण से जिंक की कमी आती है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपकी मिट्टी की पीएच ज्यादा जा रही है, 7 से ज्यादा जा रही है, तो जो मिट्टी के अंदर जिंक है वो अब पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप खाद भी डाल रहे हैं, गोबर की खाद के माध्यम से भी दे रहे हैं, या कोई जैविक खाद भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उस तत्व की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी, जिंक की उपलब्धता बहुत कम रहेगी, फिर पौधों में उसकी कमी आएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पीएच 7 से ज्यादा तो नहीं जा रही है। अगर 7 से ज्यादा जा रही है, अगर लवणीय भूमि है तो उसका निच्छालन कीजिए। अगर उसके अंदर सोडियम के दिखता है तो जिप्सम डाल के निच्छालन कीजिए। तो आपको ऐसी भूमि का सुधार जरूर करना चाहिए। बिना सुधार किए इस तत्व की कमी बनी रहेगी। दूसरा कारण क्या है कि अगर जमीन के अंदर कार्बोनेट्स बहुत ज्यादा है, अब यही कार्बोनेट क्या करते हैं, पीएच को बढ़ाते हैं। कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है, तो पीएच इनसे बढ़ जाती है। खास तौर से जिंक जो है कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है जो पानी में घुलता नहीं है। तो ऐसी मिट्टी जिनके अंदर कार्बोनेट ज्यादा होते हैं, CO3 ये माइनस, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ जिंक कार्बोनेट बन जाता है और ये अघुलनशील होता है और पौधों को नहीं मिल पाता। तो ऐसी मिट्टी जिसमें कार्बोनेट ज्यादा हो रहे हैं, वहां भी ये नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो हमको अगर जिंक उपलब्ध कराना है तो एक तो हमको पीएच मिट्टी की पहले सही करनी पड़ेगी, वहां कार्बोनेट लेवल भी हमको कम करना पड़ेगा, उसको हमें जिप्सम डाल के सुधार करना पड़ेगा, और बिना सुधारे जिंक की उपलब्धता नहीं बढ़ सकती। जो अन्य कारण वह है कि हमारे खेत में जैविक पदार्थों की कमी होना। अगर जैविक पदार्थ कम है तो सभी तत्व कम रहेंगे, केवल ये जिंक पे लागू नहीं होता।
ये सभी तत्वों पे लागू होता है। जैविक खाद है, चाहे मैं गोबर की खाद है, फसल अवशेष है, चाहे वर्मी कंपोस्ट है, इनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो जैविक खादों की भी कमी होगी तो जिंक की भी निश्चित रूप से कमी होगी। लेकिन मान लीजिए हम जैविक खाद तो दे रहे हैं लेकिन पीएच ज्यादा है तो जिंक की कमी बनी रहेगी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो दो ऊपर के कारण है, ये सबसे बड़े कारण है जो जिंक की उपलब्धता को कम कर देते हैं। तो एक तो आपको अब क्या करना है, जैविक खादों को बढ़ाना है। पहले तो इसी को सुधार करना है, मिट्टी का सुधार करना है, जैविक खादों का प्रयोग आपको बढ़ाना है, और जिंक के जो उर्वरक आते हैं, जो चिलेट वाला उर्वरक है, वो आप मिट्टी में डालिए। चिलेट वाला, चिलेट जिंक आप मिट्टी में प्रयोग करें, जमीन में डालें, बुवाई के समय आप मिट्टी में दें, बुवाई के समय जमीन में दें। ये काम आप करें चिलेट वाला। और जो जिंक सल्फेट आता है, जो सामान्य साल्ट आता है 21% वाला या 33% वाला, उसका आप छिड़काव कीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर पीएच ज्यादा है तो आप चिलेट का प्रयोग कर लीजिए और छिड़काव कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में जिंक की उपलब्धता बढ़ जाएगी। और अगर पीएच बहुत ही ज्यादा जा रही है तो आपको छिड़काव ही करना चाहिए। वहां पौधे तुरंत इसको अपने पत्तियों से ले लेंगे और इसकी कमी को दूर करेंगे। तो ये आप प्रयास कीजिए। चिलेट वाला जिंक आप ध्यान रखिए, आप मिट्टी में डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो जिंक सल्फेट 21% वाला है या 33% वाला जो आता है, उसको आप छिड़काव करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हमारी मिट्टी में जिंक की कमी ना रहे, इसके लिए आपको दो प्रयास करने होंगे। पहले तो आप मिट्टी में सुधार कीजिए, उसकी पीएच 7 के आसपास लाइए, उसे न्यूट्रल कीजिए। दूसरा, जैविक खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए तो जिंक की उपलब्धता बनी रहेगी और पौधे में वो कमी नहीं आएगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि क्यों जिंक की इतनी कमी बनी रहती है। दूसरा, जो जिंक है वो हमारी मिट्टी में जब फसल लेती है तो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि कोई भी तत्व कहाँ मिट्टी में आता है, जो उसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कहाँ से आते हैं? जो उसमें रॉक्स बनी है, जो रॉक्स हैं, रॉक्स की वेदरिंग हुई है, अपघटन हुआ है, उससे मिट्टी बनी है। अगर वो पेरेंट मटेरियल है, जो पैतृक पदार्थ है, उसमें पहले से ही जिंक की कमी है तो जिंक की कमी आती रहेगी। अगर पैतृक पदार्थ में पहले से जिंक था लेकिन अब हमने कई सालों से जिंक नहीं डाला है तो निश्चित रूप से फसलें उसको ले रही हैं, तो कमी धीरे धीरे आ रही है। तो ये कमी को पूरा करने के लिए अगर आप ये प्रयास करेंगे तो हमको अच्छा उत्पादन मिलेगा और हमको खेती में लाभ होगा। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी उनका लाभ मिल सके। धन्यवाद।